बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर है। राजगीर में राहुल गांधी का संविधान सुरक्षा सम्मेलन। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। राहुल गांधी का ये बयान आपको बता रहे हैं। राहुल ने ट्रंप का एक बार फिर से जिक्र किया है और ट्रंप ने 11 बार कहा और मोदी को सरेंडर करवाया। पीएम मोदी एक शब्द भी नहीं कह पाए। मोदी जी को कहा था कि जातीय जनगणना होगी। पीएम को झुकने की आदत बन गई है। पीएम मोदी को सरेंडर करना पड़ रहा है। और ये देखिए, राहुल गांधी ने पीएम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। और राहुल गांधी का पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं। मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है। ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है। ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी, जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को लेकर भी हमले किए। नीतीश सरकार पर हमला किया। अपराध को लेकर राहुल का नीतीश सरकार पर वार। पहले सत्य, अहिंसा और न्याय की जमीन कहते थे, बिहार को बताया क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। और देखिए, बिहार की सरकार को लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा कि पहले सत्य, अहिंसा और न्याय की जमीन कहते थे, बिहार को उन्होंने क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह दिया है। आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। और वहीं राजगीर से पहले गया जी में राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के पैतृक घर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके मिट्टी के घर का जायजा लिया। लगभग आधे घंटे तक राहुल गांधी इस दौरान खटिया पर बैठकर परिवार के सभी लोगों का हालचाल जानते रहे। इस दौरान खास तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई दिए। उसके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी हाथ पकड़े हुए घूमते हुए उनको देखा गया और सभी से उनके पढ़ाई के साथ ही उनकी स्थिति को जानने की उन्होंने कोशिश की। जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी आज दशरथ मांझी के घर पहुंचे और परिवार वालों से मिले और खास तस्वीर उसमें ये दिखाई पड़ी कि वो एक महिला और 2 छोटी छोटी बच्चियों को हाथ पकड़कर पूरे जितने देर रहे वो घूमते नजर आए। आखिर ये कौन है, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी जी, देखिए कि आपके साथ, आप उनके साथ थी, राहुल गांधी हाथ पकड़ के भी चलते रहे। पहले तो अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं।
मैं दशरथ मांझी की पोती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरा पिता के नाम भगीरथ मांझी है। तो राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बातें हुई? बातें हो रही थी कि आए बेचारा देखें क्या कितना अच्छा घर है, लेकिन बेचारे के आश्वासन दिए हुए कोई सरकार कुछ नहीं करता। हम बोले कि सरकार तो आप भी हैं, लेकिन आप कुछ करके जाते तो अच्छा की बात है। तो बोले हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या बोले राहुल जी ने, कोई आश्वासन दिया? हाँ बोले कि बिल्कुल अच्छा की बात है। तो हम बोले कि आश्वासन तो ऐसा ऐसा नेता बहुत देते हैं, लेकिन कर पाएंगे तो नहीं, कर देंगे तो हम लोग जानेंगे कि हाँ अच्छा सुविधा कर दिए आए तो राहुल जी ने क्या पूछा? यही पूछा कि किस स्थिति से जुड़े। तो हम बोले कि देखिए सर, देखने वाला तो चीज है, आते आते गांव भी देखें कि कितना पक्का है, कितना फूस का है। कुछ खाना पीना खिलाया राहुल जी को आपके घर आए तो? जी, नारियल के पानी पिलाएं, पानी थोड़ा पिलाएं। अच्छा, नारियल के पानी पिए जी, और घर का भी पानी पिलाए? जी जी। कुछ खाया हुआ नहीं? नहीं, बोले कि मेरा दादाजी का फेवरेट से एक तो सत्तुआ होता है, हाँ। वो खाएगी। तो नहीं अभी टाइम नहीं है जो अच्छा, खाएंगे। तो बोले कि नहीं लाइए थोड़ा। तो फिर देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा, थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। हाँ, बहुत भीड़ भी थी। जी, भीड़ भी थी। और ये दोनों बच्चियां कौन है जो हमेशा राहुल जी के साथ दिखी? ये मेरा बेटी है और ये मेरा भतीजी है। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना। राहुल जी से मुलाकात हुई? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और मोदी और बेटा क्या है। क्या बोले? बोले कि अच्छा से पढ़ाई करना। अच्छा से पढ़ाई करने के लिए बोला उन्होंने। हाँ, और क्या पूछा? पूछा कि क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते थे। हम बोले कि डीएम बनना चाहते हैं। डीएम बनना चाहती हैं? हाँ, तो फिर राहुल जी ने क्या कहा? फिर कहा कि ठीक हम तेज से आवाज बोलो। ठीक हम कोशिश करेंगे, तुम बड़ा हो पढ़ लिख जाओ तो हम तुमको बना देंगे। अच्छा से पढ़ाई करने के लिए बना। हाँ, तो बेटा अब तुम डीएम बनना चाहती हो? हाँ। और डीएम बन के क्या करना चाहती हो? लोगों के समझाना, गरीबी के दूर हटना है, मतलब अथी करना है। जो गरीब अथी भीख मांगते हैं उसको मदद करना है, घर बनाना है, उसको परिवार का अच्छा से भोजन खिलाना है। तो ये सब चीज आप करना चाहती हैं। और आपका क्या नाम है बेटा? प्रियंका। राहुल जी के दीदी का भी नाम प्रियंका है। तो आपसे भी कुछ बोले राहुल गांधी ने? क्या बोला उन्होंने? अच्छा से पढ़ाई करना, अच्छा से रहना है। तो वो गाड़ी में जब पहाड़ भी देखने के लिए गए तो दोनों को गोद में भी बैठाए? हाँ, दोनों को ऐसे करके गोद में बैठा लेते। अच्छा। उतना भीड़ में फिर भी हाथ ऐसे कर रहे हैं, गोद में दोनों के साट रहे हैं। अच्छा, दोनों को गोद में बैठा करके घूमे। जी। देखिए, तो ये राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के तमाम परिवार के लोगों से मुलाकात की और खास बात ये रही कि दशरथ मांझी की जो पोती हैं और उनकी जो बेटी है अर्चना, ये डीएम बनना चाहती हैं। इनका सपना है कि ये डीएम बने और जिस गरीबी के हालत के उन्होंने देखा है, गरीबों के मदद करें। और राहुल गांधी से भी मिलकर उन्होंने कहा है कि मुझे डीएम बनने में मदद करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 गया। और वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विजय सिन्हा ने भी हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का मौसम है, राहुल जी का अस्तित्व दांव पर है। उनकी कोई सोच नहीं है, जो लोग लिख कर दे देते हैं राहुल उसी को बोल देते हैं। वो मौसम की तरह बदलते हैं। वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बिहार के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव का मौसम है और राहुल गांधी जी का अस्तित्व दांव पर है। ये बेचारे अपने कोई विजन या कोई सोच इनके पास नहीं है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर बोलते हैं, उसी को रीट्वीट करते हैं। ये मौसम के हिसाब से किरदार बदलने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का चुनावी मौसम में अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
और चलिए अब आपको छपरा से बड़ी खबर दे दें। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में एक्शन दिखाई दिया है। आरोपी सैयद हुसैन गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल बकरीद को लेकर इसने पोस्ट किया था और फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। सैयद हुसैन ने भारत को इस्लामिक देश बताया था। ये देखिए पोस्ट आप देख सकते हैं। एसएसपी के निर्देश के बाद विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में आरोपी से पूछताछ जारी है। सैयद हुसैन नामक एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। ये देखिए उसने लिखा कि कल इस्लामिक देश भारत में बड़ा पर्व मनाया जाएगा, बकरीद का अल अजहा मनाया जाएगा। आप सभी को ईद अल अजहा की मुबारकबाद। ये जो पोस्ट है इसको लेकर न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई और अब देखिए एक्शन हो चुका है। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। निलंबित एएसआई सरोज के घर पर छापा खत्म हो चुका है। छापेमारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई और कई राउंड लगातार गोलियां चली हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब सरोज सिंह के घर पर टीम पहुंची थी। एसटीएफ ने हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। सरोज सिंह के घर से कई हथियार के साथ ही AK-47 बरामद और साथ ही बड़ी संख्या में गोली के साथ कई विभाग के बताए जा रहे हैं कि कई विभाग के भारी मात्रा में मुहर भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ये सब कुछ अपने पास ले लिया है और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब टीम यहां पर पहुंची। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं। सरोज सिंह के घर पर छापा खत्म हो चुका है। सुल्तानपुर गांव में चल रहे एसटीएफ की कार्रवाई अब लगभग खत्म हो चुकी है और जो तस्वीर सामने आई है, 3 लोगों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनको लेकर के यहाँ पे टीम अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी में है और कुछ देर में यहाँ पे रवाना होगी। जो जानकारी मिल रही है करीब 150 से अधिक गोली बरामद हुए हैं यहाँ पे और जो 47 भी बरामद हुई और साथ ही कई हथियार यहाँ पे बरामद किए गए हैं और जो पुलिस की तमाम टीम है यहाँ से अब रवाना होने वाली है और मोहद्दीनगर थाने की पुलिस यहाँ पर है और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ये तमाम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और कार्रवाई लगभग ख़त्म हो चुकी है और ये तस्वीर यहाँ पे जो आरोपी हैं, जहाँ पे ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, पुलिस के ऊपर यहाँ पे फायरिंग हुई थी और पूरी कार्रवाई के दौरान यहाँ पे काफ़ी पटोरी के डीएसपी भी पहुँचे थे और विक्रम कुमार मेधावी सर यहाँ पे हैं और हम इनसे जानकारी लेने के चाहेंगे क्या कुछ इसमें हुआ है खुद यहाँ पे। और यही वो मकान है, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यही वो मकान है जहाँ पे एक पूरी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा की गई। यहीं पे फायरिंग हुई थी लगातार दोनों तरफ से और सुबह 3 बजे से एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और कानपुर गांव में पुलिस के द्वारा कार्रवाई चल रही थी। वो कार्रवाई ख़त्म हुई है और मुख्य आरोपी के साथ साथ कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार ये सुबह 3 बजे से आपको बता दें कि कार्रवाई चल रही थी और क्या कुछ इसमें बरामद हुए हैं उसकी जानकारी कुछ देर बाद पुलिस के द्वारा देने की बात कही गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और वहीं मुंगेर सदर अस्पताल दलालों के चंगुल में है। ये हम नहीं कह रहे, खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस बात को मान रहे हैं और लोगों को दलालों से बचने के लिए जागरूक करने की अपील भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सदर अस्पताल में दलालों की शिकायत के बाद उनकी ही पहल पर अस्पताल में दलालों से सावधान के बोर्ड लगाए गए। बावजूद इसके दलाल हैं बड़े आराम से मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में ले जाने में सफल हो जाते हैं, जहां उनसे निजी डॉक्टर या नर्सिंग होम में मोटी रकम वसूल कर ली जाती है।
सकती है। मैं देख रहा था, वहाँ देखिए लिखा हुआ है दलालों से अभी लिखा हुआ है सर, लेकिन डॉक्टर ही यहाँ से भेजते हैं। ये मैं नहीं लगवाया, और इसीलिए कि जनता जागरूक, और आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जनता को थोड़ा और जागरूक कीजिए। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रहे, जहां वो सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के नए सरकारी आवास के गृह प्रवेश में शामिल हुए। सीएम नीतीश दिल्ली एयरपोर्ट से देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पहुंचे और वहां से फिर दिल्ली एयरपोर्ट जाकर पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं पहलगाम हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हैं। यहां उन्होंने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों से जुड़े इंजीनियर्स और श्रमिकों से बातचीत की। उन्होंने इस अभूतपूर्व इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली है। इस दौरान पीएम मोदी तिरंगा लहराते हुए नजर आए। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश था, जो बार बार भारत की सीमाओं और संप्रभुता को चुनौती देते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पर एक तरफ वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद ये ट्रेन वहां से रवाना हुई। दूसरी तरफ देखिए, ये जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और देखिए, तस्वीर बहुत खास है, क्योंकि वहां उन्होंने खुद वहां के जो इंजीनियर्स हैं, श्रमिक हैं, उनसे उन्होंने बात की कि कैसे इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने काम किया, कितनी चुनौतियां उनको आई, क्योंकि आसान नहीं होता है ऐसी जगहों पर काम करना जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग हों। और ये तीन तस्वीरें उसी की वानगी है, जहां पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री से बात करते हुए। उसके बाद देखिए, वहां के इंजीनियर्स, श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बात करते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया चिनाब ब्रिज का, क्योंकि आज इसका उद्घाटन हुआ है। और तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की है, जो कि आज यहां पर आज से शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान तिरंगा हाथ में लेते हुए आगे बढ़ते हुए भी देखे गए और तस्वीरें बहुत खास दिखाई दी। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी उन्होंने संदेश दिए। और अगली खबर जमुई से, जहां मंडल कारा में बीमार कैदियों के इलाज में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां बंद विचाराधीन कैदी चंपा देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत के बाद महिला कैदी को सदर अस्पताल लाया गया था। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि जेल में बंद कैदी के इलाज में देरी हुई होगी। जानकारी के अनुसार चंपा देवी सिकंदरा इलाके की रहने वाली, जो कि 2015 के एक केस में मंडल कारा जमुई में बंद थी। चंपा देवी की कल रात तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद सदर अस्पताल लाया गया था। है कि आज जेल में रात में एक कैदी चंपा देवी थी, मर गई थी। उसको मैनेज करके सवेरे अभी 8 बजे यहाँ लाया गया। जो मरा हुआ था, नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं था। मेरे पास जब आई थी तो सुबह आखिरी पोजीशन जिसको बोल सकते साधारण भाषा में, गैस्पिंग में थी वो। मैंने अपना भरसक प्रयास करा, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है उनके लिए मैंने प्रोवाइड करा, पर अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाया। सूचना मिला कि बंदी बीमार है, इलाज कराने के लिए लेके जाना है, सो हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेके आए। कब लेके आए? अभी सुबह, टाइमिंग तो पता नहीं, ध्यान दिए नहीं, आनंद फानन में जल्दी से लेके आए हुए। जिसमें लेके आए उसमें तो कहा जा रहा है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मर चुकी थी। देखिए, हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, हम लोग तो लेके आए थे, यहाँ इलाज चल रहा है। जी नहीं। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और रील बनाने के जुनून की वजह से लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। रील बनाने के चक्कर में अब तो जान की परवाह लोग नहीं करते हैं, दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। आरा से एक ऐसा ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन में बाइक लेकर रील बना रहा युवक, जिसका वीडियो वायरल हो गया है।
जिसमें वो पैसेंजर ट्रेन में बाइक पर बैठकर बाइक को चलाता हुआ रील बना रहा है। इस दौरान वो अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं करता हुआ दिख रहा है। ट्रेन की बॉगी में स्टंट कर रहे रील बनाते युवक का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने भी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो कहां का है, किस ट्रेन का है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन लोग इसको आरा रेलवे स्टेशन का ही वीडियो बता रहे हैं। वहीं आरा रेलवे स्टेशन के पोस्ट कमांडर ने बताया कि वायरल वीडियो उनके पास भी आया है और अब इसकी जांच की जा रही है। और अगली खबर जमुई से, जहां पुलिस ने 20 साल से फरार हार्डकोर नक्सली नरेश रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने झाझा थाना इलाके के तेलिया डीह में छापेमारी कर 20 साल से फरार हार्डकोर नक्सली नरेश रविदास उर्फ पाताल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नरेश रविदास उर्फ पाताल नक्सली संगठन का कमांडर भी रहा है। नरेश रविदास मुंगेर के तत्कालीन एसपी के सी सुरेंद्र बाबू हत्याकांड के अलावा बांका में मुखिया सहित 5 लोगों की हत्या में शामिल रहा। इसे पाताल के नाम से भी जाना जाता है। पूछताछ कर बाकी नक्सलियों के ठिकाने का पता लगाने में अब पुलिस जुटी हुई है। और इन्हीं